दोस्तों, आज मैं आपको एक जीवन की सत्य हकीकत सुनाती हूँ। जरा ध्यान से सुनना। एक पल के लिए सोचो कि तुम्हारा काम तमाम हो गया, तुम्हारा शरीर गिर गया, ठह गया, हो गया। राम नाम सत्य है। तुम मर गए, लोग इकट्ठे हो गए, अर्थी के लिए बांस मंगवाए जा रहे हैं, तुम्हें नहलाने के लिए घर के अंदर ले जा रहे हैं। लोगों ने उठाया, तुम्हारी गर्दन झुक गई, हाथ पैर लथड़ रहे हैं, लोग तुम्हें संभाल कर ले जा रहे हैं। एक बड़े थाल में शव को नहलाते हैं, लेकिन वह चमत्कार कहा, वह प्रकाश कहा, वह चेतना कहा, जिस शरीर ने कितना कितना कमाया, कितना कितना खाया, जिसको कितना कितना सजाया, कितना कितना दिखाया, वह शरीर आज शव हो गया। एक श्वास लेना आज उसके बस की बात नहीं है। मित्र को धन्यवाद देना उसके हाथ की बात नहीं है। एक संत फकीर को हाथ जोड़ना उसके बस की बात नहीं है। आज वह पराश्रित शरीर बेचारा, सौ बेचारा चला कुछ करके इस जहां से, जिस पर इतने टेंशन थे, जिस जीवन के लिए इतना खिंचाव तनाव था, उस जीवन की यह हालत, जिस शरीर के लिए इतने पाप और संताप सहे, वह शरीर आज इस परिस्थिति में पड़ा है। देख लो जरा मन की आंख से अपने शरीर की हालत। लाचार पड़ा है। आज तक जो मैं कर रहा था, अपने को उचित समझ रहा था, शयाना समझ रहा था, चतुर समझ रहा था, देख लो उस चतुर की हालत। पूरी चतुराई खाक में मिल गई, पूरा नौन अनौन हो गया, पूरा ज्ञान एक झटके में समाप्त हो गया। सब नाते और रिश्ते टूट गए, धन और परिवार पराया हो गया। जिनके लिए तुम रात्रियां जगे थे, जिनके लिए तुमने मस्तक पर बोझ उठाया था, वे सब अब पराये हो गए बाबा। जिनके लिए तुमने पीड़ाएं सही, वे सब तुम्हारे नहीं रहे। तुम्हारे इस प्यारे शरीर की यह हालत। मित्रों के हाथ से तुम नहलाए जा रहे हो। शरीर पोछा न पोछा, तौलिया कुमाया न कुमाया, और तुम्हें वस्त्र पहना दिए, फिर उसे उठाकर बांसों पर सुलाते हैं। अब तुम्हारे शरीर की यह हालत, जिसके लिए तुमने बड़ी बड़ी कमाई की, बड़ी बड़ी विद्याएं बढ़ी, कई जगह लाचारियां की, तुच्छ जीवन के लिए गुलामी की, कईयों को समझाया, संभाला, वह लाचार शरीर प्राण पंखेरु केमिकल जाने से पड़ा अर्थी पर। जीते जी मरने का अनुभव कर लो। तुम्हारा शरीर वैसे भी तो मरा हुआ है, इसमें रखा भी क्या है। अर्थी पर पड़े हुए शव पर लाल कपड़ा बांधा जा रहा है, गिरती हुई गर्दन को संभाला जा रहा है, पैरों को अच्छी तरह रस्सी बांधी जा रही है, कई रास्ते में मुर्दा गिर न जाए। गर्दन के इर्द गिर्द भी रस्सी के चक्कर लगाए जा रहे हैं, पूरा शरीर लपेटा जा रहा है। अर्थी बनाने वाला बोल रहा है, तू इधर से खींच। दूसरा बोलता है, मैंने खींचा है, तू गांठ मार। लेकिन यह गांठ भी कब तक रहेगी, रस्सियां भी कब तक रहेगी, अभी जल जाएगी। और रस्सियों से बांधा हुआ शव भी जलने को ही जा रहा है बाबा। धिक्कार है उस नश्वर जीवन को, धिक्कार है इस नश्वर देह की ममता को, धिक्कार है इस शरीर के अध्यास और अभिमान को। अर्थी को कसकर बांधा जा रहा है। आज तक तुम्हारा नाम सेठ साहब की लिस्ट में था, अब वह मुर्दे की लिस्ट में आ गया। लोग कहते हैं, मुर्दों को बांधो जल्दी से। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि सेठ को, साहब को, मुनीम को, नौकर को, संत को, असंत को बांधो, पर कहेंगे मुर्दे को बांधो। हो गया तुम्हारे पूरे जीवन की उपलब्धियों का अंत। आज तक तुमने जो कमाया था वह तुम्हारा न रहा। आज तक तुमने जो जाना था वह मृत्यु के एक झटके में छूट गया।
तुम्हारे इनकम टैक्स के कागजातों को, तुम्हारे प्रमोशन और रिटायरमेंट की बातों को, तुम्हारी उपलब्धि और अनुपलब्धि को सदा के लिए अलविदा होना पड़ा। हाय रे हाय मनुष्य तेरा श्वास, हाय रे हाय तेरी कल्पनाएं, हाय रे हाय तेरी नश्वरता, हाय रे हाय मनुष्य तेरी वासनाएं। आज तक इच्छाएं कर रहा था कि इतना पाया है और इतना पाऊंगा, इतना जाना है और इतना जानूंगा, इतना को अपना बनाया है और उतनों को अपना बनाऊंगा, इतनों को सुधारा है औरों को सुधारूंगा। अरे तू अपने को मौत से तो बचा, अपने को जन्म मरण से तो बचा। देखे तेरी ताकत, देखे तेरी कारीगरी बाबा। तुम्हारा शव बांधा जा रहा है, तुम अर्थी के साथ एक हो गए हो। स्मशान यात्रा की तैयारी हो रही है, लोग रो रहे हैं। 4 लोगों ने तुम्हें उठाया और करके बाहर तुम्हें ले जा रहे हैं। पीछे पीछे अन्य लोग, सब लोग आ रहे हैं। कोई स्नेहपूर्वक आया है, कोई मात्र दिखावा करने के लिए आया है, कोई निभाने आया है कि समाज में बैठे हैं तो 10-5 आदमी सेवा के हेतु से आए हैं। उन लोगों को पता नहीं कि बेटे तुम्हारी भी यही हालत होगी। अपने को कब तक अच्छा दिखाओगे, अपने को समाज में कब तक सेट करते रहोगे। सेट करना ही है तो अपने को परमात्मा में सेट क्यों नहीं करते भैया। दूसरों की शव यात्राओं में जाने का नाटक करते हो। ईमानदारी से शव यात्राओं में जाया करो। अपने मन को समझाया करो कि तेरी भी यही हालत होने वाली है। तू भी इसी प्रकार उठने वाला है, इसी प्रकार जलने वाला है। बेईमान मन, तू अर्थी में भी ईमानदारी नहीं रखता। जल्दी करवा रहा है, घड़ी देख रहा है, ऑफिस जाना है, दुकान पर जाना है। अरे आखिर में तो स्मशान में जाना है, ऐसा भी तू समझ ले। ऑफिस जा, दुकान पर जा, सिनेमा में जा, कहीं भी जा, लेकिन आखिर तो स्मशान में ही जाना है। तू बाहर कितना जाएगा। ये पागल इंसान, ये माया के खिलौने, सदियों से माया तुझे नचाती आई है। अगर तू ईश्वर के लिए न नाचा, परमात्मा के लिए न नाचा, तो माया तेरे को नचाती रहेगी। तू प्रभु प्राप्ति के लिए न नाचा, तो माया तुझे न जाने कितनी योनियों में नचाएगी। कहीं बंदर का शरीर मिल जाएगा तो कहीं रिंस का, कहीं गंधर्व का शरीर मिल जाएगा तो कहीं किन्नर का। फिर उन शरीरों को तू अपना मानेगा। किसी को अपनी माँ मानेगा तो किसी को बाप, किसी को बेटा मानेगा तो किसी को बेटी, किसी को चाचा मानेगा तो किसी को चाची। उन सबको अपना बनाएगा। फिर वहां भी एक झटका आएगा मौत का, और उन सबको भी छोड़ना पड़ेगा, पराया बनना पड़ेगा। तू ऐसी यात्राएं कितने युगे से करता आया है रे। ऐसे नाते रिश्ते तू कितने समय से बनाता आया है। मेरे पुत्र की शादी हो जाए, बहू मेरे कहने में चले, मेरा नौकर वफादार रहे, दोस्तों का प्यारा बना रहे। यह सब ऐसा भी गया तो आखिर कब तक। प्रमोशन हो जाए, हो गया, फिर क्या। शादी हो जाए, हो गई, फिर क्या। बच्चे हो जाए, हो गए बच्चे भी, फिर क्या करोगे। आखिर में तुम भी इसी प्रकार अर्थी में बांधे जाओगे, इसी प्रकार कंधों पर उठाए जाओगे। तुम्हारे देह की हालत जो सचमुच होने वाली है उसे देख लो। इस सनातन सत्य से कोई बच नहीं सकता। तुम्हारे लाखों रुपये तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। तुम्हारे लाखों परिचय तुम्हें बचा नहीं सकते। इस घटना से तुम्हें गुजरना ही होगा। अन्य सब घटनाओं से तुम बच सकते हो, लेकिन इस घटना से बचाने वाला आज तक पृथ्वी में न कोई है और न कोई आएगा। अतः इस अनिवार्य मौत को तुम अभिषेक ज्ञान की आंख द्वारा जरा निहार लो। तुम्हारी प्राणहीन देह को अर्थी में बांधकर लोग ले जा रहे हैं स्मशान की ओर। लोगों की आंखों में आंसू है, लेकिन आंसू बहाने वाले भी सब इसी प्रकार जाने वाले हैं।
आंसू बहाने से जान न छूटेगी, आंसू रोकने से भी जान न छूटेगी। सबको देखकर भाग जाने से भी जान न छूटेगी, सबको लिपट जाने से भी जान न छूटेगी। जान तो तुम्हारी तब छूटेगी जब तुम्हें आत्म साक्षात्कार होगा। जान तो तुम्हारी तब छूटेगी जब तब संत का कृपा प्रसाद से तुम्हें पच जाएगा। जान तुम्हारी तब छूटेगी जब ईश्वर के साथ तुम्हारी एकता हो जाएगी। भैया, तुम इस मौत की दुर्घटना से कभी नहीं बच सकते। इस कम नसीबी से आज तक कोई नहीं बच सका। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। किसी की अर्थी के साथ 50 आदमी हो या 500 आदमी हो, किसी की अर्थी के साथ 5000 आदमी हो या मात्र मात्रात्मक आदमी हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? आखिर तो वह अर्थी अर्थी है, सब ही है। तुम्हारा शव उठाया जा रहा है, किसी ने उस पर गुलाल छिड़का है, किसी ने गेंदे के फूल रख दिए हैं, किसी ने उसे मालाएं पहना दी है। कोई तुमसे बहुत निभा रहा है तो तुम पर इत्र छिड़क रहा है, स्प्रे कर रहा है, परंतु अब क्या फर्क पड़ता है इससे? स्प्रे तुम्हें क्या काम देगी बाबा? शव पर चाहे ईंट पत्थर डाल दो, चाहे सुवर्ण की इमारत खड़ी कर दो, चाहे फूल चढ़ा दो, चाहे हीरे जवाहरात न्योछावर कर दो, फर्क क्या पड़ता है? घर से बाहर अर्थी जा रही है, लोगों ने अर्थी को घेरा है, 4 लोगों ने उठाया है, 4 लोग साथ में है। राम बोलो भाई राम, तुम्हारी यात्रा हो रही है। उस घर से तुम विदा हो रहे हो जिसके लिए तुमने कितने कितने प्लान बनाए हैं। उस द्वार से तुम सदा के लिए जा रहे हो बाबा। जिस कर को बचाने के लिए तुमने ईश्वरीय कर का त्याग कर रखा था, जिस कर को निभाने के लिए तुमने अपने प्यारे कर का तिरस्कार कर रखा था, उस कर से तुम मुर्दे के रूप में सदा के लिए विदा हो रहे हो। कर की दीवारें चाहे रो रही हो चाहे हंस रही हो, लेकिन तुमको तो जाना ही पड़ता है। समझदार लोग कह रहे हैं कि सबको जल्दी ले जाओ, रात का मरा हुआ है, इसे जल्दी ले जाओ, नहीं तो इसके वाइब्रेशन, इसके बैक्टीरिया फैल जाएंगे, दूसरों को बीमारी हो जाएगी। अब तुम्हें कड़ी पर रखने की किसी में हिम्मत नहीं है, 4 दिन संभालने का किसी में साहस नहीं है। सब अपना अपना जीवन जीना चाहते हैं, तुम्हें निकालने के लिए उत्सुक है। समझदार लोग, जल्दी करो, समय हो गया। कब पहुंचेंगे? जल्दी करो भाई। तुम घर से कब तक चिपके रहोगे? आखिर तो लोग तुम्हें बांध बुझकर जल्दी से स्मशान ले जाएंगे। देह की ममता तोड़नी पड़ेगी। इस ममता के कारण तुम जकड़े हो गए पास में, इस ममता के कारण तुम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हो। यह ममता तुम्हें तोड़नी पड़ेगी, चाहे आज तोड़ो, चाहे 1 जन्म के बाद तोड़ो, चाहे 1000 जन्मों के बाद तोड़ो। लोग तुम्हें कंधे पर उठाए ले जा रहे हैं। तुमने खूब मक्खन घी खाया है, चर्बी ज्यादा है तो लोगों को परिश्रम ज्यादा है, चर्बी कम है तो लोगों को परिश्रम कम है। कुछ भी हो, तुम अब अर्थी पर आरूढ़ हो गए हो। तुम कंधों पर चढ़कर जा रहे हो जहां सभी को अवश्य जाना है। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अर्थी वाले तेजी से भागे जा रहे हैं। पीछे 50 आदमी जा रहे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई अच्छे थे, मालदार थे, सुखी थे, गरीब थे, दुखी थे, बेचारा चल बसे। उन मूर्खों को पता नहीं है कि वे भी ऐसे ही जाएंगे। वे तुम पर दया कर रहे हैं और अपने को शाश्वत समझ रहे हैं नादान। अर्थी सड़क पर आगे बढ़ रही है। बाजार के लोग बाजार की तरफ आगे जा रहे हैं। नौकरी वाले नौकरी की तरफ आगे जा रहे हैं। तुम्हारे शव पर किसी की नजर पड़ती है, वह ओहो करके फिर अपने काम की तरफ
अपने व्यवहार की तरफ भागा जा रहा है। उसको याद भी नहीं आती कि मैं भी इसी प्रकार जाने वाला हूँ, मैं भी मौत को उपलब्ध होने वाला हूँ। साइकिल, स्कूटर, मोटर पर सवार लोग शव यात्रा को देखकर आहा उहू करते आगे भागे जा रहे हैं। उस व्यवहार को संभालने के लिए जिसे छोड़कर मरना है, उन मूर्खों को फिर भी सब उधर ही जा रहे हैं। अब तुम घर और स्मशान के बीच के रास्ते में हो। घर दूर सरकता जा रहा है, स्मशान पास आ रहा है। अर्थी स्मशान के नजदीक पहुंची। एक आदमी स्कूटर पर भागा और स्मशान में लकड़ियों के इंतजाम में लगा। स्मशान वाले से कह रहा है, लकड़ी 8 मन तोलो, 10 मन तोलो, 16 मन तोलो। आदमी अच्छे थे, इसलिए लकड़ी ज्यादा खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं है। जैसी जिनकी हैसियत होती है वैसी लकड़ियां खरीदी जाती है। लेकिन अब शव 8 मन में जले या 16 मन में जले, इससे क्या फर्क पड़ता है। धन ज्यादा है तो 10 मन लकड़ी ज्यादा आ जाएगी, धन कम है तो 2-5 मन लकड़ी कम आ जाएगी। क्या फर्क पड़ता है इससे। तुम तो बाबा हो गए पराए। अब स्मशान बिल्कुल नजदीक आ गया है। शकुन करने के लिए वहां बच्चों के बाल बिखरे जा रहे हैं। लड्डू आए थे, साथ में वे कुत्ते को खिलाए जा रहे हैं। जिसको बहुत जल्दी है वे लोग वहीं से खिसक रहे हैं। बाकी के लोग तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां सभी को जाना होता है। लकड़ियां जमाने वाले लकड़ियां जमा रहे हैं। 2-5 मन लकड़ियां बिछा दी गई है। अब तुम्हारी अर्थी को वे उन लकड़ियों पर उतार रहे हैं। बोझा कंधों से उतरकर अब लकड़ियों पर पड़ रहा है, लेकिन वह बोझा भी कितनी देर वहां रहेगा। घास की गठरियां, नारियल की जटाएं, माचिस, घी और बत्ती संभाली जा रही है। तुम्हारा अंतिम स्वागत करने के लिए ये चीजें यहाँ लाई गई है। अंतिम अलविदा। अपने शरीर को तुमने हलवा पूरी खिलाकर पाया या रूखी सूखी रोटी खिलाकर टिकाया, इससे अब क्या फर्क पड़ता है। गहने पहनकर जिए या बिना गहनों, गहनों के लिए इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर तो वह अग्नि के द्वारा भी संभाला जाएगा। माचिस से तुम्हारा स्वागत होगा। इसी शरीर के लिए तुमने ताप संताप सहे। इसी शरीर के लिए तुमने लोगों के दिल दुखाए। इसी शरीर के लिए तुमने लोकेश्वर से संबंध तोड़ा। लो देखो अब क्या हो रहा है। चिता पर पड़ा है वह शरीर, उसके ऊपर बड़े बड़े लक्कड़ जमाए जा रहे हैं। जल्दी जल जाए इसलिए छोटी लकड़ियां साथ में रखी जा रही है। सब लकड़ियां रख दी गई है। बीच में घास भी मिलाया गया है ताकि कोई हिस्सा कच्चा न रह जाए, एक भी मांस की लोथ बच न जाए। एक आदमी देखरेख करता है, मैनेजमेंट कर रहा है। वहां भी नेतागिरी नहीं छूटती। नेतागिरी की खोपड़ी उसकी चालू है। ऐसा करो वैसा करो, वह सूचनाएं दिए जा रहे हैं। ये चतुराई दिखाने वाले तुमको भी यही होने वाले हैं। समझ लो भैया, मेरे शव को जलाने में भी अगवानी चाहिए, कुछ मुख्य विशेषताएं चाहिए वहां भी। वाह वाह, हे अज्ञानी मनुष्य, तू क्या क्या चाहता है। हे नादान मनुष्य, तूने क्या क्या किया है। ईश्वर के सिवाय तूने कितने नाटक किए। ईश्वर को छोड़कर तूने बहुत कुछ पकड़ा, मगर आज तक मृत्यु के एक झटके से सब कुछ हर बार छूट जाता है। हजारों बार तुझसे छुड़वाया गया है और इस जन्म में भी छुड़वाया जाएगा। तू जरा सावधान हो जा मेरे भैया। अर्थी के ऊपर लकड़े फीट हो गए हैं। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे स्नेही मन में कुछ भाव लाकर आंसू बहा रहे हैं। कुछ स्नेहियों के आंसू नहीं आते हैं, इसलिए वे शर्मिंदा हो रहे हैं। बाकी के लोग गपशप लगाने बैठ गए हैं। कोई बीड़ी पीने लगा है, कोई स्नान करने बैठ गया है,
कोई स्कूटर की सफाई कर रहा है, कोई अपने कपड़े बदलने में व्यस्त है, कोई दुकान जाने की चिंता में है, कोई बाहर गांव जाने की चिंता में है। तुम्हारी चिंता कौन करता है? कब तक करेंगे लोग तुम्हारी चिंता? तुम्हें स्मशान तक पहुंचा दिया, चिता पर सुला दिया, दिया सलाई दान में दी, बात पूरी हो गई। लोग अब जाने को आतुर है। अब चिता को आग लगाओ, बहुत देर हो गई। जल्दी करो, जल्दी करो, इशारे हो रहे हैं। वे ही तो मित्र थे जो तुमसे कह रहे थे, बैठे रहो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता। अब वे ही कह रहे हैं, जल्दी करो, आग लगाओ, हम जाए, जान छोड़ो हमारी। वाह रे वाह संसार के मित्रों, वाह रे वाह संसार के रिश्ते नाते, धन्यवाद, धन्यवाद, तुम्हारा पोल देख लिया। प्रभु को मित्र न बनाया तो यही हाल होने वाला है। आज तक जो लोग तुम्हें सेठ साहब कहते थे, जो तुम्हारे लंगोटिया यार थे, वे ही जल्द कर रहे हैं। उन लोगों को भूख लगी है, खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन भीतर ही भीतर कह रहे हैं कि अब देर नहीं करो, जल्दी स्वर्ग पहुंचाओ, सिर की ओर से आग लगाओ ताकि जल्दी स्वर्ग में जाए। वह तो क्या स्वर्ग में जाएगा, उसके कर्म और मान्यताएं जैसी होगी ऐसे स्वर्ग में वह जाएगा, लेकिन तुम रोटी रूप स्वर्ग में जाओगे। तुमको यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। नारियल की जटाओं में घी डालते हैं, ज्योति जलाते हैं। तुम्हारे बुझे हुए जीवन को सदा के लिए नष्ट करने के लिए ज्योति जलाई जा रही है। यह ब्रह्मज्ञानी गुरु की ज्योति नहीं है, यह सदगुरु की ज्योति नहीं है, यह तुम्हारे मित्रों की ज्योति है, जिनके लिए पूरा जीवन में तुम खो रहे थे। वे लोग तुम्हें यह ज्योति देंगे। जिनके पास जाने के लिए तुम्हारे पास समय न था, उन सदगुरु की ज्योति तुमने देखी भी नहीं है बाबा। लोग ज्योति जलाते हैं, सिर की तरह लकड़ियों के बीच जो कांस है उसे ज्योति का स्पर्श कराते हैं। कांस की गड्डी को आग ने घेर लिया है। पैरों की तरफ भी एक आदमी आग लगा रहा है। पुपक पुपक अग्नि शुरू हो गई। तुम्हारे ऊपर टके हुए कपड़े तक आग पहुंच गई है। लकड़े धीरे धीरे आग पकड़ रहे हैं। अब तुम्हारे बस की बात नहीं कि आग बुझाओ। तुम्हारे मित्रों को जरूरत नहीं कि फायर ब्रिगेड बुला ले। अब डॉक्टर हकीमों को बुलाने का मौका नहीं है, जरूरत भी नहीं है। अब सबको घर जाना है, तुमको छोड़कर विदा होना है। धुआं निकल रहा है, आग की ज्वालाएं निकल रही है। जो ज्यादा स्नेही और साथी थे वे भी आग की तपन से दूर भाग रहे हैं। चारों ओर अग्नि के बीच तुम्हें अकेला जलना पड़ रहा है। मित्र, स्नेही, संबंधी, बचपन के दोस्त सब दूर खिसक रहे हैं। अब कोई किसी का नहीं। सारे संबंध ममता के संबंध। ममता में जरा की आज सहने की ताकत कहाँ है? तुम्हारे नाते रिश्तों में मौत की एक चिंगारी सहने की ताकत कहाँ है? फिर भी तुम संबंध को पक्के किए जा रहे हो। तुम कितने भोले महेश्वर हो, तुम कितने नादान हो। अब देख लो जरा सा, अर्थी को आग ने घेरा है, लोगों को भूख ने घेरा है। कुछ लोग वहां से खिसक गए, कुछ लोग बचे हैं। चिमटा लिए हुए स्मशान का एक नौकर भी है। वह संभाल करता है कि लक्कड़ इधर उधर न चला जाए। लक्कड़ गिरता है तो फिर चढ़ाता है तुम्हारे सिर पर। अब आग ने ठीक से घेर लिया है। चारों तरफ पुबक पुबक आग जल रही है। सिर की तरह आग, पैरों की तरह आग, बालों तो ऐसे जला मानो घास जला। मुंडी को भी आग ने घेर लिया है। मुंह में घी डाला हुआ था, बत्ती डाली हुई थी, आंखों पर घी लगाया हुआ था। तुम्हारे सारे शरीर को श्मशान की आग ने घेर लिया है। एक ही क्षण में उसने अपने भोग को स्वीकार कर लिया है। सारा शरीर काला पड़ गया, कपड़े जल गए, कफन जल गया,
चमड़ी जल गई, पैरों का हिस्सा नीचे लथड़ रहा है, गिर रहा है, चर्बी को आग स्वाहा कर रही है, मांस के टुकड़े जलकर नीचे गिर रहे हैं, हाथ के पंजे और हड्डियां गिर रही है, खोपड़ी तड़ाका देने को उत्सुक हो रही है, उसको भी आग ने तपाया है। शव में भी हुए बैक्टीरिया तथा बचा हुआ गैस था, वह सब जल गया। पहनी हुई टेरिकॉटन, पहने हुए गहने तेरे काम न आए, तेरे वे हाथ, तेरे वे पैर सदा के लिए अग्नि के ग्रास हो रहे हैं। लकड़ों के बीच में चर्बी गिर रही है, वहां भी आग की लपटें उसे भस्म कर रही है। तुम्हारे पेट की चर्बी सब जल गई, अब हड्डियां पसलियां एक एक होकर जुदा हो रही है। ओहो, कितना संभाला था इस शरीर को, कितना प्यारा था वह। जरा सी किडनी बिगड़ गई तो अमेरिका तक की दौड़ थी, अब तो पूरी देह बिगड़ जा रही है। कहाँ तक दौड़ोगे, कब तक दौड़ोगे? जरा सा पैर दुखता था, हाथ में चोट लगती थी तो स्पेशलिस्टों से केयर जाते थे। अब कौन सा स्पेशलिस्ट यहाँ काम देगा? ईश्वर के सिवाय कोई यहाँ सहाय न कर सकेगा। आत्मज्ञान के सिवाय इस मौत की आग से तुम्हें सदा के लिए बचाने का सामर्थ्य डॉक्टरों स्पेशलिस्टों के पास कहाँ है? वे लोग खुद भी इस अवस्था में आने वाले हैं। भले थोकबंद फीस ले पर कब तक रखेंगे? भले जांच पड़ताल मात्र के लिए थप्पीबंद नोटों के बंडल ले पर लेकर जाएंगे कहाँ? उन्हें भी इसी अवस्था में गुजरना होगा। कर लो इकट्ठा, ले लो लंबी चौड़ी फीस, लेकिन याद रखो यह कुर्मौत तुम्हें साम्यवादी बनाकर छोड़ देगी। सबको एक ही तरह से गुजारने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो मौत में है। मौत सबसे बड़ी साम्यवादी है, प्रकृति सच्ची साम्यवादी है। तुम्हारे शरीर का हाड़-पिंजर भी अब बिखर रहा है। खोपड़ी टूटी, उसके 5-7 टुकड़े हो गए, गिर रहे हैं इधर उधर। आहा, हड्डी के टुकड़े किसके थे? कोई साहब का था या चपरासी का? सेठ कैसे या नौकर कैसे? सुखी आदमी कैसे या दुखी आदमी कैसे? भाई कैसे या माई कैसे? कुछ पता नहीं चलता। अब आग धीरे धीरे शमन को जा रही है। अधिकांश मित्र स्नान में लगे हैं, तैयारियां कर रहे हैं जाने की। कितने ही लोग बिखर गए। बाकी के लोग अब तुम्हारी आखिरी इजाजत ले रहे हैं। आग को जल की अंजलि देकर आंखों में आंसू लेकर विदा हो रहे हैं। स्मशान में अब केवल अंगारों का ढेर बचा। तुम आज तक जो थे वह समाप्त हो गए। अब हड्डियों से मालूम करना असंभव है कि वे किसकी है। केवल अंगारे रहे हैं। तुम्हारी मौत हो गई, हड्डियां और खोपड़ी बिखर गई, तुम्हारे नाते और रिश्ते टूट गए, अपने और पराये के संबंध कट गए, तुम्हारे शरीर की जाति और सांप्रदायिक संबंध टूट गए, शरीर का कालापन और गोरापन समाप्त हो गया, तुम्हारी तंदुरुस्ती और बीमारी अग्नि से एक कर दी। आग अब धीरे धीरे शांत हो रही है, क्योंकि जलने की कोई चीज बची नहीं। कुटुंबी, स्नेही, मित्र, पड़ोसी सब जा रहे हैं। श्मशान के नौकर से कह रहे हैं, हम परसों आएंगे फूल चुनने के लिए। देखना किसी दूसरे के फूल मिश्रित न हो जाए। कईयों के फूल वहां पड़े भी रह जाते हैं। मित्र अपने वालों के फूल समझकर उठा लेते हैं। कौन अपना कौन पराया, क्या फूल और क्या वे फूल। फूल जो था वह तो अलविदा हो गया। अब हड्डिया को फूल कहकर भी क्या खुशी मनाओगे। फूलों का फूल तो तुम्हारा चैतन्य था। उस चैतन्य से संबंध कर लेते तो तुम फूल ही फूल थे। सब लोग कर गए। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरे दिन वे लोग पहुंचे स्मशान में। चिमटे से इधर उधर ढूंढकर अस्थियां इकट्ठी कर ली। डाल रहे हैं तुम्हें एक डिब्बे में बाबा। खोपड़ी में कुछ टुकड़े जोड़ों की कुछ हड्डियां मिल गई। जो पक्की थी वे मिली, बाकी सब पश्मा हो गई। करीब 1-8 किलो फूल मिल गए। उन्हें डिब्बे में डालकर मित्र घर ले आए हैं। समझाने वाले ने कहा, हड्डियां घर में न लाओ,
बाहर रखो, दूर कहीं किसी पेड़ की डाली पर बांध दो। जब हरिद्वार जाएंगे तब वहां से लेकर जाएंगे। उसे घर में न लाओ, अपशुकन है। अब तुम्हारी हड्डियां अपशुकन है, घर में आना अमंगल है। वाह रे वाह संसार, तेरे लिए पूरा जीवन खर्च किया था, उन हड्डियों को कई वर्ष बनाने में और संभालने में लगे, अब अपशुकन हो रहा है। बोलते हैं इस डिब्बे को बाहर रखो, पड़ोसी के घर ले जाते हैं तो पड़ोसी नाराज होता है कि यह क्या कर रहे हो। तुम्हारे जिगरी दोस्त के घर ले जाते हैं तो वह इनकार कर देता है कि इधर नहीं, दूर दूर दूर। तुम्हारी हड्डियां किसी के घर में रहने लायक नहीं है, किसी के मंदिर में रहने लायक नहीं है। लोग बड़े चतुर हैं, सोचते हैं अब इससे क्या मतलब है। दुनिया के लोग तुम्हारे साथ नाता और रिश्ता तब तक संभालेंगे जब तक तुमसे उनको कुछ मिलेगा। हड्डियां से मिलना क्या है। दुनिया के लोग तुम्हें बुलाएंगे कुछ लेने के लिए, तुम्हारे पास अब देने के लिए बचा भी क्या है। वे लोग दोस्ती करेंगे कुछ लेने के लिए। सद्गुरु तुम्हें प्यारे करेंगे प्रभु देने के लिए। दुनिया के लोग तुम्हें नश्वर देकर अपनी सुविधा खड़ी करेंगे, लेकिन सद्गुरु तुम्हें शाश्वत देकर अपनी सुविधा की परवाह नहीं करेंगे। जिसमें चॉकलेट पड़ी थी, बिस्किट पड़े थे, उस छोटे से डिब्बे में तुम्हारी अस्थियां पड़ी है। तुम्हारे सब पद और प्रतिष्ठा इस छोटे से डिब्बे में पराश्रित होकर, अति तुच्छ होकर पेट पर लटकाए जा रहे हैं। जब कुटुंबियों को मौका मिलेगा तब जाकर गंगा में प्रवाहित कर देंगे। देख लो अपने कीमती जीवन की हालत। मित्रों, अच्छा है कि ऊपर का कुछ नहीं हुआ, आप जिंदा है। दोस्त, अच्छा जी लो, जी भर के जियो। दोस्तों, वडीलों, भाइयों, बहनों, ये वीडियो खुद ने पूरा सुन लिया। जीवन को जाना और जानना जरूरी भी था। कहाँ तक आत्मा को दर्द देकर भागते रहोगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ये पंडित की बेटी को दक्षिणा में वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और 7 लोगों को जरूर भेजना। ये दक्षिणा बेकार नहीं जाएगी। जय भोलेनाथ।